कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर के बाजार सहमे हुए हैं और इस बीच भारत में अगले सप्ताह ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा रहने वाला है। 1 मार्च को मंगलवार के दिन शिवरात्रि की छुट्टी होने के कारण सप्ताह में 4 दिन कारोबारी सेशन ही होंगे और इस बीच ज्योतिष के लिहाज से इस सप्ताह 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बाजार की चाल को यह परिवर्तन प्रभावित करेंगे। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद शनिवार के दिन मंगल ने राशि परिवर्तन किया है और वह अपनी उच्च राशि मकर में आ गए हैं। मकर राशि शनि की अपनी राशि है और शनि खुद यहां गोचर कर रहे हैं। मंगल और शनि दोनों ग्रह आपस में शत्रु भाव रखते हैं, लिहाजा इन दोनों ग्रहों का एक साथ आना अच्छा नहीं है। मंगल आक्रमण के कारक ग्रह हैं, लिहाजा हमें आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों का एक दूसरे के प्रति हमलावर रुख देखने को मिलेगा, जो निश्चित तौर पर बाजार को प्रभावित करेगा। सोमवार को बाजार खुलने से पहले ही रविवार को शनि अस्तवस्था से उदयावस्था में आ जाएंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करके गुरु की धनु राशि से मित्र ग्रह शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु राहु के सतभिषा नक्षत्र से निकलकर अपने ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु का अपने ही नक्षत्र में आना निश्चित तौर पर बाजार के लिए अच्छा है, लेकिन फिलहाल गुरु अस्त चल रहे हैं और इस बीच मकर राशि में बनने जा रहा 5 ग्रहों का योग बाजार को स्थिर नहीं होने देगा और बाजार एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार की बात करने से पहले आइए जानते हैं पिछले सप्ताह हमारी गणना कैसी रही है। 21 फरवरी को बुध के चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र में गोचर करने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और हमने अपने दर्शकों को इस दिन इंट्राडे ट्रेड से दूर रहने की सलाह दी थी और सोमवार को ऐसा ही हुआ। सेंसेक्स 57,563 पर खुलने के बाद 58,141 तक उछला और इसने इसी दिन 57,170 का लो भी बनाया, लेकिन अंत में मामूली गिरावट के साथ 57,683 पर बंद हुआ। इसी प्रकार 22 फरवरी को हमने मेटल शेयरों में तेजी की शुरुआत की गणना की थी और इस दिन गर्ग इस्पात और बंसल रोलिंग जैसे शेयर जो है वो तेजी के साथ बंद हुए। 23 फरवरी के दिन भी हमने बाजार का मूड जो है वो बिगड़ने की गणना की थी और 23 फरवरी के दिन भी बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 24 फरवरी को चंद्रमा के शनि के अनुराधा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार के एक दायरे में रहने की थी, लेकिन इस दिन बाजार यूक्रेन और रूस के जो जंग है उसके कारण प्रभावित हुआ और उसमें भारी गिरावट हुई, जबकि 25 फरवरी को हमारी गणना दोपहर 12 बजे तक बाजार की चाल अच्छी रहने की थी और 25 फरवरी के दिन 12 बजे से पहले बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि 12 बजे के बाद बाजार थोड़ा सा गिरावट में आया और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और बाजार हालांकि अपने उच्चतम स्तर से गिरने के बावजूद अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह की। 28 फरवरी को महीने के आखिरी दिन जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा अपने ही श्रवणा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, लिहाजा सोमवार के दिन हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या कारोबार करते हैं तो फिलहाल बाजार के स्थिर रहने तक कोई भी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अभी ली गई पोजीशन में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है और ये आशंका है कि नुकसान ज़्यादा होगा। अगले महीने के शुरुआत मंगलवार के दिन हो रही है और इस दिन शिवरात्रि भी है, लिहाजा इस दिन बाजार बंद रहेंगे, लेकिन वैश्विक बाज़ारों में हमें अच्छा कारोबार देखने को मिलेगा। बुधवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो चंद्रमा राहु के सतभिषा नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा की यह स्थिति निवेशकों को दुविधा में डालने वाली है और निवेशक कंफ्यूज होकर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हमें इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गुरुवार के दिन चंद्रमा गुरु के विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन बाजार में खरीदारी का मूड देखने को मिलेगा और इस दिन बैंकिंग और फाइनेंस के शेयरों पर फोकस बन सकता है, जबकि 4 मार्च को चंद्रमा शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे बाजार में एक बार फिर सुस्ती नज़र आ सकती है। दोस्तों, मार्च महीने की शुरुआत मंगलवार के दिन हो रही है और मंगल उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा यदि आपको कोई पोजीशन बनानी है तो एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से तांबे से जुड़े शेयरों में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ निवेश करने से पहले भी अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लें और चार्ट ज़रूर देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।